अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। जब अम्मी अब्बा सैलाब की नज़र हो गए तो मेरा ठिकाना चचा का घर बना। चचा चची ने माँ बाप का प्यार दिया कि मैंने वालिदैन की कमी भुला दी। किसी यतीम को लाख प्यार दें, वालिदैन की बात ही और होती है। भरी दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जिसको मैं अपना कह सकूंगी और जो हर हाल में मेरा साथ देने वाला होगा। मैट्रिक में थी कि चचा चची को मेरे ब्याह की फिक्र लाहक हो गई। वो डरते थे कि अगर गलत जगह ब्याह दिया तो लोग हमें ही इल्जाम देंगे। उन दिनों मेरे लिए काफी अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन चाची किसी ना किसी वजह से इनकार कर देती थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि हम सजीला को अपनी बहू बना लेते हैं। घर की लड़की घर में रहेगी और हमको दुआएं देगी। चचा का बेटा अब्दुर्रहमान उन दिनों ट्रेनिंग कर रहा था। उसका सिलेक्शन बतौर ऑफिसर हो चुका था। वो 7वीं जमात से ही एकेडमी चला गया था। इस वजह से ना तो मैं उससे मानूस थी और ना वो मुझ पर मेहरबान। उसकी आदत अजीब थी। जब वो छुट्टियों में घर आता सबसे अलग थलग रहता। बेहद संजीदा तबीयत का मालिक था। ज्यादातर अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता। वो अपने वालिदैन से भी कम बात करता था। वो मुझसे 10 बरस बड़ा था। हमारे दरमियान इतनी अजनबियत थी कि बात करना तो दरकिनार, मैं उसके सामने भी नहीं जाती थी। जब मैंने सुना कि मेरी शादी अब्दुर्रहमान से हो रही है तो बहुत घबरा गई। उसे भी वालिदैन का फैसला पसंद नहीं आया। उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन वालिदैन ने बेटे पर इस कदर दबाव डाला कि वो परेशान हो गया। जो ही ट्रेनिंग खत्म हुई, चचा ने उसकी मर्जी की परवाह किए बगैर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उसने मां से कहा कि तुम्हारी खातिर मैं सेहरा बांध तो लूंगा, मगर सजीला को कोई खुशी नहीं दे सकूंगा। शादी की रसूमात तक वो खामोश रहा, लेकिन जब रात को मेरे कमरे में आया उसने मेरा घूंघट भी नहीं उठाया। मैं सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी और लाखों अंदेशे मेरे दिल में थे। उसने कहा, प्लीज अपना घूंघट खुद उठा लो, मैं इन तकल्लुफात को पसंद नहीं करता। मैं साकिन बैठी थी, अब खुद को जलील महसूस करने लगी थी। क्या मैं चिल्लाऊं? उसने कहा तो मैं सहम गई और जल्दी से घूंघट उठा दिया। तभी वो सपाट लहजे में बोला, सीधे तरीके से दुपट्टा ओढ़ो और मेरी बात गौर से सुनो। जिंदगी मजाक नहीं है कि इसको दूसरों की खुशी के लिए बसर की जाए। मेरा दिल तुमको कबूल नहीं करता। ये बात मैंने अम्मी और अब्बू को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं समझ सके। लिहाजा अब मैं हमेशा के लिए इस घर से जा रहा हूं। मैं सेज पर दुल्हन बनी बैठी रही और वो चला गया। गोया उसने अपने वालिदैन के किए की सजा मुझको दी। फिर ना तो मैंने जिंदगी भर अब्दुर्रहमान का मुंह देखा और ना खुशी का। चचा और चची खुद को मेरा मुजरिम समझने लगे और मैं खुद को, कि जिसकी वजह से उनका नौजवान बेटा घर छोड़कर चला गया था। बाद में अब्दुर्रहमान जिसको चाहते थे उन्होंने उसी लड़की से शादी कर ली। अब वो कभी कभी अपनी मां से फोन पर बात कर लेते थे। चचा ने तो कह दिया था कि मैं जिंदगी भर इस बेटे की सूरत नहीं देखूंगा जिसने यतीम का ख्याल नहीं किया। उन दिनों मेरे दिल की कैफियत नागुफ्ता बह थी। लोग आकर अफसोस करते, मैं टुकुर टुकुर उनको देखती। एक बात जरूर हुई कि अब वक्त काटे नहीं कटता था। मैं दिन में कई बार शादी की तस्वीरों वाली एल्बम निकाल कर देखती, जिसमें अब्दुर्रहमान के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। हम एक सोफे पर कितने करीब बैठे हुए थे, जैसे सचमुच एक दूसरे के हो गए हों।
तस्वीरों में उसका चेहरा देखते देखते अब मुझको उनसे उनसियत सी हो चली थी। उसके नुकूश मेरे दिल पर जमने लगे थे, एक कसक सी होने लगी। मैं हर सू उसके नुकूश ढूंढने लगी और 4 बरस यूं ही गुजर गए। एक रोज दोपहर के करीब दर पर दस्तक हुई। मैं सहन में खड़ी थी। दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? जवाब मिला, आपकी रजिस्ट्री है, वसूल कर लीजिए। तभी चची आ गई। रजिस्ट्री मेरे नाम थी। सुहागन कहलाए बिना ही तलाकनामा भी आ गया। यूं एक दुल्हन की तिश्नगी और महरूमी हसरतों की चादर ओढ़कर सो गई। मुझे यकीन हो गया कि जिसका इंतजार था वो अब कभी नहीं आएगा। ये भी एक करबेर आएगा मेरे नसीब में था, जो मैंने सह लिया। उसी सानिये के बाद मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ भी आना था। ये सर्दियों के दिन थे। शाम को अलगनी से कपड़े उतारने लगी तो झुटपुटे का समा था। सूरज तकरीबन गुरूब होने वाला था। मेरे साथ मेरी एक सहेली भी थी। हम दीवार के साथ खड़े नीचे देख रहे थे। मार्केट में लोग रवां दवां थे। सामने ही एक रेस्टोरेंट था। वहां से भी वो निकला, बिल्कुल अब्दुर्रहमान जैसा। पहली नजर में तो मैं यही समझी कि वही है। मैं उसको देखे जाती थी, यहां तक कि नुदरत ने मेरा कंधा हिलाया तो मैं चौंकी। अभी हम वहां खड़े ही बात कर रहे थे कि मैं दिल थाम कर रह गई। वो हमारी छत से मिली छत पर पहुंच गया था। तभी हम दोनों जल्दी जल्दी कपड़े जमा करके नीचे आ गए। आज पहली बार किसी को देखकर दिल धड़का था। मैं घबरा कर बालकनी में गई। देखा वो साथ वाली बालकनी में मौजूद था। वो अब्दुर्रहमान की दूसरी कापी था। मुझको उसके चेहरे में वो कशिश नजर आई जो कभी अब्दुर्रहमान के चेहरे पर नजर आती थी। हम दोबारा छत पर चले गए। मैंने मुड़कर देखा, वो भी छत पर था। तभी मैंने कहा, तुम फिर आ गए? वो बोला, हाँ, मैंने पढ़ना जो है। तो जाकर पढ़ो, यहां छत पर क्या कर रहे हो? बालकनी से छत पर तार लाकर बल्ब लगाने का जतन कर रहा हूं। आपको कोई मसला है तो कहीं और चली जाएं। मैंने कहाँ जाना है, ये मेरा अपना घर है। मैंने तंग होकर जवाब दिया। आज सारी रात पढ़ना है, सुबह मेरा पेपर है, वरना आपसे बात करता। एक हफ्ता वो नजर ना आया। कई रोज बाद एक शाम मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी कि वो नजर आ गया। पूछा, कैसी हैं आप? उसने गुफ्तगू की इब्तदा की। मैं चुप रही। मैंने आपको मुखातिब किया है जनाब, आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताने की बजाय उसी से सवाल कर लिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं दंग रह गई। अपने कानों पर यकीन ना आया। ये लफ्ज बारिश के ठंडे कतरों की मानिद मेरे दिल पर टपक पड़ा। कल शाम को इसी जगह बात होगी, ये कहकर वो नजरों से ओझल हो गया। मेरा ख्याल था कि किसी पड़ोसी ने उसे मेरा हाल कह दिया होगा, और ये भी कि अब्दुर्रहमान एक रात की दुल्हन को अलविदा कहकर चला गया था। सोचा किसी ने जाने का किस्सा सुनाया होगा उसे। मैं खुद ही सच बता देती हूं। मैंने उसे खत लिखा कि देखो, मेरे अंदर अब मजीद दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। कल को ऐसा ना हो कि आप चले जाएं और आपका मजाक मेरे लिए उम्र भर का रोग बन जाए। शाम को जूं ही वो नजर आया, मैंने खत को मरोड़कर उसकी बालकनी में फेंक दिया। अगले दिन उसने खत का जवाब दिया। लिखा था, मैं कोई बुरा इंसान नहीं, मेरा जो नाम है वही बताया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक मुझसे बात ना करें।
अब आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी शख्सी आज़ादी को अजीज रखिए। उसके बाद कई दिन तक उसने मेरा सामना न किया तो दिल में दुखन सी महसूस हुई। लगता था कि मेरा सुकून ही नहीं, दिल भी किसी ने चुरा लिया है। अब हर वक्त मेरी आंखें उसे तलाश करती रहती थीं। एक दिन नुदरत आई तो वो मुझे छत पर ले गई। वहां वो मौजूद था। उसने सलाम किया और बोला, दुआ करना कि मैं इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल कर लूं। मैं चुप रही, लेकिन चुपके चुपके मैं उसकी कामयाबी के लिए दुआएं मांगती रही। दुआ कबूल हो गई, उसे शानदार कामयाबी नसीब हुई। मेहनत की थी तो उसका सिला भी मिला। उसने पोजीशन ली थी। अगले दिन बालकनी से बात हुई। उसने बताया कि वो ईद करने लाहौर जा रहा है। जी उदास हो गया। जब वो 10 दिन के बाद आया तो परेशान सा था। हम छत पर मिले। मैंने बताया कि चचा जान मेरी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कोई रिश्ता भी पसंद कर लिया है। कहीं से भी रिश्ता आए इनकार कर दो और मेरा इंतजार करो। वो जानता था मेरे माँ बाप नहीं हैं, फिर मैं कैसे तन्हा जिंदगी गुजारूंगी। नुदरत ने मुझे समझाया कि तुम उसे छत पर ना मिला करो, किसी भी वक्त कोई तुम लोगों को देख सकता है, तुम बदनाम हो जाओगी। तो हम कहाँ जाकर बात करें, बेहतर है कि तुम मेरे घर पर मिल लो। अब्दुर्रहमान को मैंने ये बात बताई, वो मान गया। मैं नुदरत के घर गई। उसने हम दोनों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। हमने सुकून से कुछ देर बात की। अब्दुर्रहमान ने मुझे अपना पता भी लिख कर दे दिया। कहने लगा कि अब वापस अपने घर यानी लाहौर जाना है। यहां पढ़ने के लिए आया था, लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं 1 माह के अंदर अंदर अपनी वालिदा को लेकर आऊंगा और वो तुम्हारे चचा से रिश्ता मांग लेंगे। इस दौरान अगर कोई रिश्ता आए तो तुम हरगिज हाँ मत करना। चलते हुए नुदरत ने उससे पूछा, पता तो सही लिख कर दिया है ना? क्यों? क्या मैं धोखेबाज लगता हूं? क्या मेरा एतबार नहीं है? एतबार तो है, लेकिन हम जैसे बेवकूफ धोखा खा जाते हैं। नुदरत ने मेरी तरफ देखकर उसे जवाब दिया था। 1 माह नहीं, 6 माह गुजर गए और वो नहीं आया। मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो चला था कि मैंने एक बेबुनियाद शख्स से उम्मीद लगा ली थी। उन्हीं दिनों इत्तेफाक से मेरे लिए 2 रिश्ते आए। मैंने इनकार किया। चचा जान ने वजह पूछी, मैं कुछ बता ना सकी। दिल तो यही चाहता था कि उन्हें रो रो कर अपने दिल का हाल सुना दूं। 6 माह बाद वो आया, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए। मेरी आंखों में नूर भर गया। जी चाहा उसको तोहफा दूं, मगर मेरे पास कोई ऐसी चीज ना थी। फिर मैंने उसको एक छोटा सा मॉडल बना कर दिया। वो मॉडल घर का था। अच्छा तो नहीं था, लेकिन जब मैंने उसको बना कर दिया तो उसने उसके दरवाजे बंद करके मुझे वापस कर दिया, जबकि मैंने दरवाजे खोल कर दिया था। उसने मुझे सामने वाली बिल्डिंग दिखाई कि इसमें शिफ्ट हो रहा हूं। सच तो यही था कि वो शहर ही छोड़कर जा रहा था, लेकिन मुझे एहसास नहीं होने दिया। तभी मैंने उससे कहा, अगर तुम चले गए तो क्या होगा? मेरा अपना तुम्हारे पास है, तो मुझे खत लिख देना। तभी एक बार और सवाल किया, कब अपनी अम्मी लाओगे? कहा कि कल ले आऊंगा, और कल ना ला सका तो फिर परसों। मगर वो पलट कर ही ना आया। मैंने उसके दिए पते पर कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। उस दौरान मेरे चचा 3 बार रिश्ता लाए। मैं इनकार करती रही। एक दिन हमारे घर एक बुजुर्ग और 2 खवातीन आई। उनमें से एक औरत का बेटा ऑफिसर था। वो कोठी तक लिख देने को तैयार थे। चचा ने एक बार फिर समझाया,
तब अब्दुर्रहमान को गए कई माह हो चुके थे। मुझे उसकी ये बात याद आई, कहीं कोई गलती ना कर बैठना, मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना। चचा मुझसे नाराज होने लगे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। तब उन्होंने कहा कि तुम खुद उनको जवाब दे देना। चची चाहती थी कि मेरी शादी हो, अपने घर जाऊं तो वो अपने बेटे और बहू को मनाकर घर ले आए कि मेरी वजह से वो इस घर में नहीं आ सकते थे। नुदरत ने अपनी बाजी को फोन पर अब्दुर्रहमान का पता लिखवाया कि खुद जाकर उस पते पर मालूम करें कि वहां है कि नहीं। उसकी बाजी गई मगर पता ही गलत था। आज इस बात को 8 बरस हो चुके हैं। चची फौत हो गई, चचा भी बूढ़े हो गए, मगर मेरी खातिर उन्होंने अपने बेटे को नहीं बुलाया। मुझे वो अब्दुर्रहमान मेरा चचाजाद याद नहीं आता, लेकिन जो अब्दुर्रहमान छत पर मिला था उसको मैं कभी नहीं भुला सकी। आज भी मैं बालकनी में खड़ी उसका इंतजार करती रहती हूं, हालांकि जानती हूं वो लौट कर आने वाला नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूं कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे।